हमारे ऊपर क्या आ गई कि जो जो देश से हम कर्ज लेंगे उन्हीं देशों की कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए बुलाना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका से कर्ज लेंगे तो अमेरिका की कंपनियां भारत में आएंगी, व्यापार करेंगी, उनको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। अगर जापान से कर्ज लेंगे तो जापान की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। जर्मनी से कर्ज लेंगे तो वहां की कंपनियां आएंगी, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। तो भारत की सरकार ने 24 देशों से कर्ज ले रखा है, तो 24 देशों की 5000 कंपनियां घुस गई हमारे देश में धंधा करने के लिए। अब दुख और तकलीफ की बात क्या है कि हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 साल की मेहनत करके मार के भगाया था, और उसको भगाने में लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपनी मां बहन बेटियों का बेइज्जती सहन करना पड़ा था एक कंपनी को भगाने में। लेकिन अब आजादी के बाद ऐसे चक्कर में देश फंस गया कि 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां फिर आ गई। अब इन कंपनियों के आने से फिर नुकसान हो रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो माल बेच के मुनाफा कमाती थी, ऐसे ये 5000 कंपनियां माल बेच के मुनाफा कमाती, और नुकसान दोहरा हो रहा है। हमारा एक नुकसान तो ये हो रहा, रुपए की कीमत जैसे जैसे गिर रही है ना, बहुत नुकसान होता है इससे देश को। आप समझते हैं कैसे नुकसान होता है? 1947 में अगर हम ₹1 का माल अमेरिका को बेचते थे तो हमको $1 मिलता था। अब 2009 में हमको ₹50 का माल बेचना पड़ता है, तब $1 मिलता है। माने माल हमारा 50 गुना ज्यादा जाता है, डॉलर हमारे पास एक ही आता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है देश का। एक उदाहरण से समझाता हूं, ये आप सबको समझाइएगा। रुपए की कीमत जब गिरती है तो नुकसान क्या होता है। हम हिंदुस्तान से कच्चा लोहा बेचते हैं दूसरे देशों को। तो जब हम आजाद हुए ना, हमने कच्चा लोहा पहली बार जब बेचा दूसरे देशों को तो उसकी कीमत थी ₹7 किलो, आयरन ओर। अब क्या हुआ, रुपए की कीमत गिरती गई गिरती गई गिरती गई, तो वही कच्चा लोहा अब हम दुनिया के देशों को बेचते हैं तो उसकी कीमत है 15 पैसा किलो। हमारा जो माल दुनिया में बिकता था ना ₹7 किलो, अब बिकता है 15 पैसा किलो। आप सोचो 1 किलो कच्चा लोहा बेचने पर ₹6.85 का नुकसान होता है। और एक साल में कर्नाटक राज्य अकेला 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा बेचता है, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। फिर महाराष्ट्र राज्य बेचता है, उसको नुकसान होता है। फिर झारखंड बेचता है, उसको नुकसान होता है। फिर उड़ीसा बेचता है। तो हिंदुस्तान को हर साल 60 से 70,000 करोड़ का नुकसान तो कच्चा लोहा बेचने से हो रहा है, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। और एक उदाहरण से समझाता हूं, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आप बासमती चावल खाना चाहो अपने घर में तो क्या भाव मिलेगा? ₹50 किलो मिलेगा। जो चावल आप खाओगे ₹50 किलो, रुपए की कीमत कम होने से वो चावल दुनिया के देशों को बेचा जाएगा ₹1 किलो। जो चीज आपको मिलेगी ₹50 किलो, दूसरे देश उसको खरीदेंगे हमसे ₹1 किलो। ये है नुकसान। हिंदुस्तान में आम होता है ना, सबसे अच्छी क्वालिटी का आम है अल्फेंजो, सुना है? महाराष्ट्र वाले जानते होंगे। और एक है रत्नागिरी, एक है हापुस, एक है केसर, गुजरात में जो होता है काफी। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी के आम हैं। इनको छूना तो दूर की बात है, देखना हो तो कीमत सुन के कंपकपी आ जाती है। 12 आम ₹500 का है, ₹500 डजन का। तो आप खरीदोगे तो आपको वो आम मिल रहा है ₹500 में 12। वही आम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है 40-50 रुपए में 12, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। आप बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का खरीद के खाते हो ना 300-400 रुपए किलो, ये चीजें विदेशों को एक्सपोर्ट हो जाती हैं 60-70 रुपए किलो। कारण रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा। तो होता क्या है, हमारी हर चीज दूसरे देश में सस्ती बिकती है, और इसका उल्टा क्या होता है, दूसरे देशों से हम कुछ भी खरीदें तो वो महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है।
डीजल खरीदें, पेट्रोल खरीदें, केरोसिन खरीदें, एलपीजी खरीदें, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो जो बेच रहे हैं वो 50 गुना सस्ता है, जो खरीद रहे हैं वो 50 गुना महंगा है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ दो तो 100 गुने का नुकसान पूरे देश को हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, जिन जिन देशों से हमने कर्ज लिया उन देशों की कंपनियां आ गई व्यापार करने के लिए। अमेरिका से कर्ज लिया तो अमेरिका की कंपनियां आ गई, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन आदि आदि कंपनियां आ गई। ब्रिटेन से कर्ज लिया तो वहां की आ गई, जर्मनी से लिया तो वहां की आ गई। इन देशों की कंपनियों ने ऐसा व्यापार फैलाया है पूरे देश में, लाखों करोड़ों लूट के ले जा रहे हैं।